Good morning everyone. Continuing with our next lecture of NSTL. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम और बिजनेस पार्टनर्स. बिजनेस पार्टनर्स हम यहाँ किनको कह रहे हैं? वो सारे स्टेक होल्डर्स जिनके थ्रू जो NSTL है अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है. वो सारे फंक्शनरीज जो NSTL के साथ मिलकर जो पूरा प्रॉपर काम है सेटलमेंट और ट्रेडिंग साइकिल को क्लियर करने का, कंप्लीट करने का, वो जो पूरा वर्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम यहाँ बिजनेस पार्टनर्स कह रहे हैं. इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूइंग कंपनी, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज के इंक्लूड होते हैं. वो लिंक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली NSTL से थ्रू वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू, और थ्रू MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग. जो एंटायर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसे नेस्ट सिस्टम कहा जाता है. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, NSTL थ्रू MPLS क्लाउड, रोटर, स्विच, क्लाइंट का जो सर्वर है, क्लाइंट का जो सिस्टम है, और इधर सर्वर जो है उसके साथ कनेक्टेड है. इस पूरे सिस्टम को हम जो है वो बोलते हैं नेस्ट. देन जो NSTL है वो ऑपरेट करता है थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कोई भी बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कस्टडियन, ब्रोकर और कोई भी अदर एलिजिबल एंटिटी एज पर सेबी रेगुलेशंस 1996. जो इन्वेस्टर है उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा पहले डिपॉजिटरी सर्विसेज, लेकिन किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू. जो इन्वेस्टर है वो ओपन करता है डिपॉजिटरी अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जैसे वो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है. सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू करता है, जो इशूअर सिक्योरिटीज इशू करता है उस इशूअर को भी एग्रीमेंट करना है NSTL से कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ है उसको डीमेटीरियलाइज किया जाए. जो इशूअर्स है वो वेरीफाई करेंगे. अगर सपोज डीमेटीरियलाइजेशन से पहले जो इशू है उसने फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए हुए थे, तो उसे इशूअर्स को वो वेरीफाई करने होंगे उन सर्टिफिकेट्स को जो वो सबमिट कर रहा है कि उन सर्टिफिकेट्स को डीमेटीरियलाइज किया जाए. उन्हें डीमेटीरियलाइज करने से पहले इशूअर्स उन्हें वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो वो है मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी NSTL के साथ. इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करती है कि डीमेटीरियलाइजेशन, रीमेटीरियलाइजेशन, डेली रिकन्सिलेशन और जो भी आपके कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो इजीली हो पाए. जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, हाउसेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड रहना पड़ता है डिपॉजिट के पास, ताकि जो सेटलमेंट है ट्रेड का जो स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है वो डीमेटीरियलाइज शेयर्स का वो इजीली और फास्टली हो पाए. देन आता है लिंकेज ऑफ एक्सचेंजेस. फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो लिंक्ड हैं NSTL से फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेडिंग और सेटलमेंट ऑफ डीमेटीरियलाइज्ड सिक्योरिटीज. वो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं? मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ NSTL. NSTL क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? एनेबल करता है कि जो आपका पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, वो सरेंडर अगर करना चाहता है या विड्रॉ करना चाहता है सिक्योरिटीज़ को टू और फ्रॉम से, डिपॉजिटरी से, तो वो कर सकता है. देन मेंटेन करता है इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो एक्सचेंज पे हो रही है उसे इफेक्ट करता है. कैरी आउट, इफेक्ट करने का मतलब उसे कैरी आउट करता है. देन कैरी आउट करता है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रहा, वो भी मतलब जो ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है. अगर ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है तो जो भी अकाउंट्स है, डेबिट और क्रेडिट जो भी होने हैं, उनको भी वो कैरी आउट, वो सेटलमेंट्स करता है. देन कोऑर्डिनेशन का जो बेनिफिट है डिपॉजिटरी अकाउंट्स पर इन्वेस्टर्स को, उसे देता है. देन बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या है NSTL के? अब NSTL का मेन जो हमने पर्पस पढ़ा था दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम है, मतलब डीमेटीरियलाइज फॉर्म में आपके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं. तो इसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो क्या है? सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी. एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी कैसे हो रहा है? अगर आप फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स लेते हैं तो हो सकता है सर्टिफिकेट है मिस्टर ए का लेकिन वो पहुंच जाता है मिस्टर बी को. तो अब वही चीज़ जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है तो जो बैड डिलीवरी की प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो गई है. देन इज एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट.
जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ रिस्क है, जैसे आपका सर्टिफिकेट थेफ्ट होने का रिस्क है, या सर्टिफिकेट्स का कटने फटने का रिस्क है, या लॉस होने का रिस्क है उसका पोस्ट में, या रजिस्ट्रार एक्सेट्रा, जैसे जो रिस्क एसोसिएटेड थे फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ वो सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट इज नो स्टैम्प ड्यूटी। जो इन्वेस्टर है उसे कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेंस स्टैम्प ड्यूटी पे बियर करने की ज़रूरत नहीं है। देन इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एक बार सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है वेरिफिकेशन के बाद इशू की, उसके बाद आपको अगर सर्टिफिकेट्स को किसी और को ट्रांसफ़र करना है, अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता कंपनी का कि मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, फिर वो उसे रिकॉर्ड करता, आपसे रजिस्ट्रेशन डेट लेता। लेकिन जब वो सारा कुछ डीमेटीरियलाइज फॉर्म में हो गया है तो ऑन अ क्लिक ऑफ माउस जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो डेबिट और क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाती है। तो इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी की फैसिलिटी आपको मिलती है। देन नेक्स्ट इज फास्टर सेटलमेंट साइकिल। जो सेटलमेंट साइकिल है स्टॉक एक्सचेंज पर, जहाँ T+2 बेसिस को आप फॉलो कर रहे हो रोलिंग स्टेटमेंट के, वो फास्ट हो गई है। क्विक डिलीवरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है सिक्योरिटीज़ इन द नेम ऑफ बायर डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। देन फास्टर डिस्बर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट। सपोज आपके पास किसी कंपनी की शेयर्स हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, उसके ऊपर आपको जो भी बेनिफिट मिलना है, बोनस शेयर्स का मिलना है, डिविडेंड का मिलना है, उसकी डिस्बर्समेंट जो है वो फास्टर हो जाती है। देन रिडक्शन इन हैंडलिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, डीमेटीरियलाइज फॉर्म में हो रहा है, तो ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ पेपर आपको मेंटेन करना नहीं पड़ता है। देन पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट जैसे आपको अपने बैंक स्टेटमेंट मिलती है, उसी तरीके से आपको मंथली बेसिस पे अपनी सिक्योरिटीज़ की जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल हो जाती है। देन एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर। सपोज आपके पास 10 कंपनीज के शेयर हैं, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो क्या आप 10 कंपनीज के पास अलग अलग जाएंगे नेम चेंज करवाने में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है कि आपको सिर्फ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना है अपने एड्रेस ऑफ चेंज के बारे में, तो वो आपके सभी जो भी आपकी कंपनीज हैं उन तक वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। देन एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का अंडर डीमैट अकाउंट वो बहुत ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम सिर्फ एक फॉर्म आपको फिल करना है और उसे सबमिट करवाना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। एज इन पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, जो स्टेटमेंट है आपके अकाउंट की वो आपको कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन बता देती है कि आपने किस आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है किस इंस्ट्रूमेंट में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। देन सेफ्टी बेनिफिट्स क्या है कि एक जो डीपी है वो ऑपरेशनल तभी होगा जब वो रजिस्ट्री, जो डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो तभी ऑपरेशनल होगा जब उसने अपने आप को सेबी से रजिस्टर करवाया हो। और सेबी की रजिस्ट्रेशन NSTL की रिकमेंडेशन और उसकी खुद की ओन इंडिपेंडेंट इवेलुएशन पे होती है। देन जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको अलाउड है कि वो आपका सिर्फ जो अकाउंट है डेबिट क्रेडिट सिर्फ कब कर सकता है जब आपकी तरफ से कोई वैलिड इंस्ट्रक्शन उसे मिले। एक सिस्टम ड्रिवन रिकन्सिलेशन है। जो भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है या NSTL है, डेली बेसिस पे आपके जो अकाउंट्स है वो रिकन्साइल होते हैं। जो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस हैं वो होती हैं एक्टिविटीज़ की, बोथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स की। NSTL उन्हें करता है पीरियोडिकल बेसिस पे। अगर जो आपका DP है वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो जो भी क्रेडिटर्स हैं DP के उनको कोई असेस नहीं होगा उसके क्लाइंट्स की होल्डिंग्स का। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और डिपॉजिटरी के पास। देन आता है फ्रीज फैसिलिटी। जो डिपॉजिटरी अकाउंट होल्डर है वो फ्रीज कर सकता है अपनी सिक्योरिटीज़ को जो भी उसके अकाउंट में है एज लॉन्ग एज अकाउंट होल्डर वांट की। अगर वो चाहे कि अगर इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कि मेरे अकाउंट में इतने टाइम पीरियड तक कोई भी डेबिट क्रेडिट ना हो तो वो आप उसे दे सकते हैं। देन एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। एक जो नेचुरल गार्डन है उसे कोर्ट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो डीमैट सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। देन नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। जो कंसर्न बिजनेस पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रिजॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को, और अगर वो नहीं सॉल्व करता है तो जो इन्वेस्टर है वो NSTL के रिलेशनशिप सेल को कॉन्टैक्ट कर सकता है।
देन इंश्योरेंस कवर, जो NSTL है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी देती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो इंडेमनीफाई कर सके इन्वेस्टर्स को अगर उन्हें कोई लॉस हुआ है ड्यू टू एरर, कमीशन, ओमिशन या नेग्लिजेंस। देन आता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो NSTL है वो एक्सेप्ट करता है सिस्टम से सिर्फ रिगरस टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बाद, मतलब जो भी उसका सिस्टम है सारे ऑपरेशंस करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को वो तभी एक्सेप्ट करता है जब उसका प्रॉपर टेस्टिंग हो। जो NSTL की सेंट्रल सिस्टम है उसमें एक IBM मेन फ्रेम सिस्टम है जिसके पास एक बैकअप फैसिलिटी है जिसके साथ, और रिमोट डिजास्टर बैकअप साइट है। देन नेक्स्ट इज योर डिजास्टर बैकअप साइट। जो डिज़ास्टर बैकअप साइट है वहाँ पे भी सेम कंप्यूटर में IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, जो मुंबई से 175 किलोमीटर दूर उन्होंने बनाए हुए हैं। इसका मतलब जो भी ऑपरेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू हो रहे हैं NSTL के ऑफिस में, उसका बैकअप 175 किलोमीटर मुंबई से एक और साइट है बैकअप साइट, जहाँ पे वो सभी जो आपके डाटा है वहाँ पे प्रिजर्व हो रहा है। और जो डिपॉजिटरी है वो अपने ऑपरेशन स्विच करती रहती है, चेंज करती रहती है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के मुंबई ऑफिस में और डिज़ास्टर बैकअप साइट में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपकी डिज़ास्टर बैकअप साइट है वो हमेशा ऑपरेशनल रहे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चार्जेस। जो NSTL है वो खुद कोई चार्जेस चार्ज नहीं करता है इन्वेस्टर से या क्लियरिंग मेंबर से डायरेक्टली, बट अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से वो चार्जेस चार्ज करता है। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे फ्री हैं अपना खुद का चार्ज स्ट्रक्चर जो उन्होंने चार्ज करना है क्लाइंट से वो बनाने के लिए। जो चार्जेस इशूअर को भी कई चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हम यहाँ पे देख रहे हैं। फीस पेबल बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सबसे पहले एंट्री फी 25,000 रुपीज़ है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को NSTL को पे करनी पड़ती है, जो नॉन रिफंडेबल है। देन ट्रांजैक्शन रिलेटेड फीस, मतलब जो भी आपका डेबिट क्रेडिट हो रहा है उससे रिलेटेड जो फीस है। पहला आता है सेटलमेंट फी 4.50 पर डेबिट इंस्ट्रक्शन जो क्लाइंट के अकाउंट में हुई है वो चार्ज किया जाएगा टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लाइंट। सेटलमेंट फी 1 रुपी पर इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज जो आपको रिसीव हुई है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, और वो है जो सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 1000 एंड मैक्सिमम ऑफ 5000 पर क्वार्टर पर जो आपका कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो। देन सेटलमेंट फी आपकी 4.50 पर डेबिट इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, इंटर सेटलमेंट ट्रांसफर्स अगर आपकी हो रही हैं तो। देन सेटलमेंट फी ऑफ 4.50 पर डेबिट इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द CM अकाउंट क्लियरिंग मेंबर। CM का यहाँ पे मतलब है क्लियरिंग मेंबर, पर क्लियरिंग मेंबर। तो क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट से दूसरे क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट में। देन कोई सेटलमेंट फी चार्ज नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल पेपर एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, मेबर लिंक्ड पेपर्स एक्सेट्रा। देन प्लेज फी 25 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन। कस्टडी फी निल है। डीमेटीरियलाइजेशन और रीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए NSTL कोई फी चार्ज नहीं करता है डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, लेकिन अगर रीमेटीरियलाइजेशन आपको करवाना है सिक्योरिटीज़ का, मतलब आपको वापस फिजिकल फॉर्म में अपने सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए वो फ़ी चार्ज करता है। और 10 रुपीज़ फॉर एवरी 100 सिक्योरिटीज़ और पार्ट देयर ऑफ, या एक फ्लैट फी 10 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट विच एवर इज़ हायर। कोई भी मटेरियलाइजेशन फ़ी चार्ज नहीं होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। देन आता है मिनिमम फ़ी जो है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब कि जो पार्टिसिपेंट है उसे जो चार्ज किया जाएगा वो होगा अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अगर जो टोटल बिल है आपका फ़ी का किसी फाइनेंशियल ईयर में कम होता है। देन नेक्स्ट इज़ योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल है 10 लाख रुपीज़ का। No security deposit will be charged from clearing corporation or a clearing house. Then annual fee जो issuer देते हैं, annual custody fee at the rate of 8 rupees per folio NSTL लेता है, subject to minimum amount as below। ये minimum amount plus applicable service charge up to 5 crore 6,000, above 5 crore and up to
10 करोड़ 15,000, ये जो है दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एडमिटेड. अबव 10 करोड़ एंड अप टू 20 करोड़ 30,000, अबव 20 करोड़ 50,000. जो फी है ये एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है. जो फी है वो बेस्ड होगी ऑन द एवरेज नंबर ऑफ फोलियोज ड्यूरिंग द प्रीवियस